आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन क्या है? जहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। तो अभी तक हम लोग जो केसेस देख चुके हैं टाइप ऑफ मोशन में, तो हमने बोला था कि या तो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन, या हमारा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा विद सम कांस्टेंट वैल्यू, कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन, जहां पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल था मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन फिर नेक्स्ट केस है कि मान लो अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो लेकिन वो भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे पूरी क्लास में यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फोकस करना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ हम इस लेक्चर में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक कुछ थ्योरी बता दूंगा और देन हम उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल के आ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अगर हमारा एक्सप्रेशन वेरिएबल होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो मैं जरा डिफरेंशिएशन की कहानी सुना देता हूं जो तुम्हें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की क्या कहानी है जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, कि हमें डेरिवेटिव कब करना होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के बारे में जो कहानी है वो ये है कि मान लो आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। ठीक है, इसमें दो केसेस बनते हैं। इसमें एक केस तो बनता है कि आपको पोजीशन जो है, पोजीशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब आपको पार्टिकल की जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम टी पे गिवन है। अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो आप क्या करते हो, आप उसका डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कुछ भी बोल दो, तो मैं यहां पे डिफरेंशिएशन लिख देता हूं। तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, और आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो वहां से आपको पता है कि जो वेलोसिटी जो है वो होता है हमारा dx by dt। तो आपने x जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है इसका आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां से हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलता है, जो क्या होता है, वो होता है dv by dt। तो हमने इसको एक और बार डेरिवेटिव किया तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इसी चीज को लिखने का तरीका क्या है, देखो आपने वेलोसिटी को एक बार डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन मिला, और वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी ऑलरेडी dx by dt था। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dy dt ऑफ dx by dt। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि x का आपने एक बार डेरिवेटिव किया और फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, ये तो लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, d2x by dt स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव में बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा भी चुका हूं। तो वो ये है कि अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी मिल जाएगी, फर्दर डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पे अगर हमें उल्टा चाहिए होता कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालनी है, तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो याद रखना, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव होगा। अगर उल्टा जाएंगे ऊपर की तरफ कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है तो भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या कहानी है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एक केस तो हमने देखा डेरिवेटिव में, एक केस हमें और पता है, इसमें एक और केस पॉसिबल है, और वो एक और केस क्या है, वो ये है कि आपको मान लेते हैं जो पोजीशन गिवन है, या पोजीशन नहीं और अच्छा ले लो, आपको जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ पोजीशन। आपको वेलोसिटी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। अच्छा, मैं यहां पे x क्यों लिख रहा हूं, y क्यों लिख रहा, z क्यों लिख रहा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1D मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1D मोशन की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे x के अलाउ मूव कर रहे हैं, तो मैंने x लिख दिया। अगर इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, जहां पार्टिकल 3D में मोशन कर रहा होता, तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसी को आप लिख सकते हो कि आपको
पोजीशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ध्यान सुनना, ठीक है। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी dr/dt, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर आपने उसका फर्दर डेरिवेटिव किया तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dv/dt। तो अगर आपको पार्टिकल 1D मोशन ना कर रहा हो, पार्टिकल 2D मोशन कर रहा हो, 3D मोशन कर रहा हो, तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी x के लिए सॉल्व मान के सॉल्व कर रहा हूं कि पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है एक लाइन के लॉन्ग, अदरवाइज 3D करेगा तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म यूज कर लेंगे, तो वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, इसके बाद हमने बोला कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है हमें। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और यहां से अब हमें सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो आप क्या करते हो, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो यहां से। और कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है a, उसको हम लिख सकते हैं v dv/dx। मतलब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x तो पता ही है, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x तो dv/dx मिल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां से मुझे मिल जाता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकता हूं मैं यहां से, ठीक है। क्या हम यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में बातें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, जब हम एक बार इंटीग्रेशन की बात कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो हमको ऑलरेडी पता था पहले से, मैंने एक बार फिर से बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि हम इंटीग्रेशन कब करते हैं, क्या कहानी है इंटीग्रेशन की। तो ये देखो, और ये ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है क्योंकि यहां पे कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, तो मैं एक सिली मिस्टेक भी बताऊंगा तो तुम लोगों को नहीं करनी है। इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन की कहानी की बात करें तो यहां पे मान लो आपको जो एक्सेलरेशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो आप क्या करते हो, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv/dt, लिख सकते हो कि नहीं? और आप एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हो तो आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, ये हो जाएगा dv/dt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो मैं इसको ये लिख दूं, ठीक है। अब यहां पे इसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि dv इज इक्वल टू a dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं। तो आप यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी की तरफ जा रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहां पे आप ध्यान से देखो, आप यहां पे लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे टाइम की लिमिट नहीं पता, मैं इसकी लिमिट पुट कर सकता हूं v की। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, ये समझ में आया, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v लिमिट u से v इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है। अभी बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, इसको मैं फर्दर मॉडिफाई करता हूं तो वेलोसिटी किसी टाइम टी में मिल जाएगा u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो एक सिली मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सबसे कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब मैंने पूछा कि अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। नहीं, ये बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, v माइनस u, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला है और वो ये है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ a dt जो होता है वो आपको वेलोसिटी नहीं देता, वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखना, ठीक है। और ये गलती हमको नहीं करनी है, समझ में आया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट सब दोनों बता चुके हैं तुम लोगों को। तो डेफिनेट में तो आप लिमिट पुट कर देते हो, लेकिन अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता इनडेफिनेट, लिमिट पुट नहीं करता मैं सपोज यहां पे, तो एक कांस्टेंट आता। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे जो कांस्टेंट आता है वो कभी नहीं भूलना है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफी लोग भूल जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो हमने बोला कि यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था।
एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, तो वहां से आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। आपको मिला कि नहीं मिला? ये आपको क्या मिल गया? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपको पता है कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dxy dt, ये लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करूं मैं तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन बोथ साइड, और इसका इंटीग्रेशन किया तो यहां पे मैं लिमिट पुट कर दूं, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की x0, फाइनल पोजीशन किसी भी टाइम t पे xt, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा x लिमिट x0 से xt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कोई यहां पे पूछ सकता है कि सर आपने ये भी सॉल्व किया वो भी सॉल्व किया, आप यहां पे इसको तो इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि हमें पता नहीं है वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, राइट? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है, अगर आपको भी पता होगा तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे, तो इसलिए मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखोगे तो क्या बना? यहां से देखने पे तुमको ये बना xt माइनस x0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और यहां भी काफी इंटरेस्टिंग चीज आई कि वेलोसिटी का देखो, पोजीशन का डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पोजीशन नहीं, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा चेंज इन पोजीशन। यही तो है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये समझ में आया? तो ये आपको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन मिलेगा, और इसको आप लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन, या फिर आपको पता है इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट भी तो बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से आपको मिल गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मिला आपको? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में क्या हुआ? इंटीग्रेशन करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? और वो क्या ध्यान रखना है कि आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे ADT। अगर आपने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो आपको मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी नहीं मिलता, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया वहां से, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मिल गया तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो, काफी अच्छी बात है। तो अभी तक मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सो दैट आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? तो मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, 4-5 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट सुनना एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, और वो ये है कि आपने क्या किया? आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, उसका अगर आपने डेरिवेटिव किया तो आपको मिला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर आपने उसका फर्दर डेरिवेटिव किया तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने बोला कि उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, नो डाउट। मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। क्या मिलता है? मुझे मिलता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद होगा क्या मिला था? याद करो, v इज इक्वल टू u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ADT। यही तो मिलता है कि नहीं? और अगर मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिल जाता है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहीं पे मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो छोटी सी चीज याद रखना, और वो ये है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां पे 2 पॉइंट्स मैंने बताए, ठीक है? तो दोनों पॉइंट्स में एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि अगर आपको पोजीशन गिवन है,
ठीक है। तो अगर आपने पोजीशन का डेरिवेटिव किया तो आपको क्या मिला? वेलोसिटी मिला, ठीक है। लेकिन जब आपने वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया तो क्या आपको पोजीशन मिला? नहीं। आपको क्या मिला? आपको मिला चेंज इन पोजीशन, जिसको आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। यह समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट हमने ये बोला कि ये याद रखना, और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? दूसरा पॉइंट हमने बोला, जो कि अभी मैं लिखा हुआ सामने बोर्ड पे, मैं मिटा रहा हूं इसको। इसी का दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है और अगर तुमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब है इस पॉइंट का? तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? तो मैथमेटिकली मैंने लिख के बताया कि याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या होता है? वो होता है एक्स टी माइनस एक्स नॉट। और ये मैंने क्या बोला? ये मैंने बोला कि याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है वी टी माइनस यू। कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये दो पॉइंट्स मैं तुम्हारे सामने बता चुका हूं, ठीक है। अब जरा मैं सारे पॉइंट्स को कंबाइन करता हूं और मैं समझता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहां पे मान लो आपको वेलोसिटी जो गिवन है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होती, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और यहां से आपसे दो चीजें पूछी जाती। एक पूछा जाता आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और एक पूछते हैं हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैसे सॉल्व करते? तो देखो, वेलोसिटी गिवन है, आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है और आपको क्या निकालना है? और आपको निकालना है पोजीशन। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि इसको कैसे सॉल्व करते? तो हम क्या करते यहां पे v को dxy dt पुट कर देते। ये कॉन्सेप्ट है, v की जगह पे dxy dt पुट कर दो तो क्या बन जाता? यहां बन जाता dxy dt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये बन जाता, ठीक है। और इसको अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहां से हम लिख सकते हैं dx डिवाइड बाय एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है? मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ मैथमेटिकली समझो कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वही चाहिए था, ठीक है। और देखो और क्या है, मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये निकालना तो बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, a जो होता है वो होता है dv बाई dt। तो आप क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो और आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं है, चले, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं और आगे एक और हो सकता है कि मान लो आपको जो नेक्स्ट केस दिया होता वो ऐसे दिया होता कि वेलोसिटी जो है वो जो फंक्शन ऑफ टाइम ना देके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी होती। और अब यहां पे आपसे डिफरेंट चीजें पूछी गई है, ठीक है। क्या पूछा गया है? एक तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ वेलोसिटी क्या है, ठीक है। किसी भी टाइम t पे मान लो आपसे वेलोसिटी पूछ सकते हैं और एक आपसे पूछ सकते हैं एक्सेलरेशन। तो मैं एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। इससे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक है। अब आपको निकालना है वहां से पोजीशन। ये वेलोसिटी नहीं लिखना है मुझे, चाहिए
मुझे पोजीशन लिखना चाहिए कि मुझे आपसे यहां पूछा होता कि ये बताओ पोजीशन निकालो, ठीक है। तो कैसे करते, तो यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि आप वेलोसिटी को dx/dt लिख दो। वेलोसिटी को अगर आपने dx/dt लिख दिया तो वहां से आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। कैसे होगा देखो, ध्यान सुनो। आप क्या करते हैं, यहां पे आप लिखते कि dx/dt इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप क्या करते, यहां से अपन करते d डिवाइड बाय v ऑफ x इज इक्वल टू dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते, और बोथ साइड इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलता है, यहां से तुम्हें मिल जाता x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो उसके बाद तुम क्या कर सकते थे, यहां लिख रहा हूं मैं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है तुम्हें, तो यहां से क्या करो, यहां से आप इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो क्या करोगे, v को dx/dt से रिप्लेस कर दोगे और सॉल्व कर लोगे। वहां से तुम्हें मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया उसके बाद तो डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी मिल जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और डेरिवेटिव करो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कैसा हो सकता है क्वेश्चन कि मान लो आपको ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन पूछा गया, तो देखो एक्सेलरेशन में दो तरीके से पूछ सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या मैं पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जरा यहां पे देखो, अगर मैंने यहां पे दो चीजें पूछी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, यही कॉन्सेप्ट है। v तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, dv/dx निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अच्छी बात हो गई। अगर मुझे पूछा होता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था वो होता है dv/dt, और dv/dt तो उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि इसको तो आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पे तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो आप क्या करते, तो आप पहले निकालते वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कब कैसे निकालते, तो उसके लिए आपको चाहिए होता एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करने के बाद फिर वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकालो। ये समझ में आया? तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा जो मैंने यहां सॉल्व करके दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप इसकी हेल्प से सॉल्व करते हो कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हो, फिर उस वहां से वेलोसिटी निकालते हो, और फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हो, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा सो दैट आपको समझ में आए कि ये सब मैंने बोला क्या, ठीक है। अभी तक नहीं समझ में आया कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये लास्ट के 2 पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेता हूं कि मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया होता, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता, ठीक है। ये मान लेते हैं t³ + 2t + 4 ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दूसरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, देन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब आपसे पूछा जाता, और आपसे पूछा जाता स्पीड एंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपसे वैल्यू पूछ लेता कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, और आपकी पोजीशन क्या है, सब चीजें पूछ सकता हूं मैं। तो यहां पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑलरेडी करवा चुका हूं एक बार में पहले। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो तुम्हें एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एक्स तुम्हें गिवन है t³ + 2t + 4, इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। डेरिवेटिव कर दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t² + 2, और इसका अगर आप फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। ये समझ में आया?
तो यहां से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 पे कितना है, तो इसमें t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो गया 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी वेलोसिटी है। और सिंस पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसा मैंने माना हुआ है क्वेश्चन में, तो यही वेलोसिटी है, यही स्पीड है। अगर मैं पूछ लेता कि ये बताओ एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 कितना है, तो एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 2 कितना है, तो यहां पर 2 पुट कर दो, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन करवाया जहां पे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो सब मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। नेक्स्ट मान लो आपको v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता और v दिया होता आपको 2x + 1, और साथ में जब भी इंटीग्रेशन वाला केस होगा, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमें कांस्टेंट c आता है, तो कांस्टेंट c निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन होंगी। जैसे कि यहां पे गिवन है कि एट t इक्वल टू 0 x इज आल्सो 0, v इज आल्सो 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है रेस्ट से फ्रॉम ओरिजिन, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा जा सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है फाइंड, सबसे पहले तो a एज अ फंक्शन ऑफ x, दूसरा आपसे पोजीशन पूछी जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ x, तीसरा आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और चौथा आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद आया? ये वाला एग्जांपल मैं थोड़ी देर पहले बताया अभी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूं कि a एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए मेरे को, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे v गिवन है कितना 2x + 1, a एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है v dv/dx, v क्या है, v है आपका 2x + 1, ठीक है। dv/dx क्या है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा कितना मिलेगा मेरे को, 2 मिल जाएगा। तो कितना बन गया, ये आ गया आपका 4x + 2 एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x = 2, कि जब पार्टिकल की पोजीशन 2 हो जाए तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो यहां x की वैल्यू 2 पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इसी में और क्या पूछा गया है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां से आपको पूछा गया है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, v = 2x + 1। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने बोला कि अगर मैं v को dx/dt पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो v को हम पुट कर देते हैं dx/dt, 2x + 1, ये हो जाएगा dx / 2x + 1, इसकी वैल्यू dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों ने अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फटाफट से रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां इस टाइप का रिवीजन करना है, इंटीग्रेशन करना है, काफी सिंपल सी कहानी है। क्या करो, इसको p मान लो, इसको मैं p मान लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने मान लिया कि p जो है वो है मेरा 2x + 1, तो अगर मैं यहां से dp निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 2dx। तो क्यों ना मैं dx को क्या लिख सकता हूं, dp/2। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना लिखा हुआ है dx, तो dx को क्या लिख सकते हैं यहां से, dp/2। तो ये हो जाएगा dp/2 डिवाइडेड बाय p, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही होगा, ठीक है। और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इनडेफिनेट, क्योंकि मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मुझे लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, ये बन गया 1/2 dp/p इंटीग्रेशन ऑफ dt। dp/p क्या होता है, log p होता है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ ln p प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1, इस तरह बन जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट आएगा c2, और c1 और c2 मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ ln p = t प्लस एक नया कांस्टेंट, ठीक है, c, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप और क्या अच्छे से क्या लिख सकते हो, इसको आप और अच्छे से भी लिख सकते हो,
यहां पे क्या करो, आप पी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया ln p की वैल्यू कितनी है 2x + 1, इसकी वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2t प्लस एक नया कांस्टेंट c डैश, ये 2c को मैं नया कांस्टेंट बोल दूं, वो कांस्टेंट है, आप कुछ भी पुट कर दो उसको, ठीक है। तो एक नया कांस्टेंट आ गया c डैश, कोई ये मत बोलना कि सर यहां पे 2c होगा, 2c है तो 2c को नया कांस्टेंट मान लिया c डैश, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अच्छा, अब मेरा ये एक्सप्रेशन बन गया, अब मेरा ये एक्सप्रेशन बन गया, बस इस एक्सप्रेशन में दिक्कत क्या है कि मुझे c डैश की वैल्यू नहीं पता, तो c डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया है कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है कि हमें पता है अगर आपको c डैश की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करो, उसके लिए आप बोल दो कि t = 0 पे, t = 0 पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो कर देते हैं इसको सॉल्व, तो यहां पे t = 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा 2 × 0 + 1, इसकी वैल्यू 2 टाइम है 0 प्लस c डैश, तो यहां से ln1 ये आ गया c डैश, और ln1 कितना होता है, log 1 होता है हमारा कितना, 0, तो यहां से c डैश की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो वो तो याद रखना इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से c डैश की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम कभी ये मत भूलना कि वहां पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलतियां काफी लोग कर देते हैं, वो अपन को नहीं करनी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो c डैश आ गया 0, अब मुझे काम क्या था, मुझे क्वेश्चन में गिवन था x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो वहां से मेरा एक्सप्रेशन बन गया ln 2x + 1, इसकी वैल्यू 2t, c डैश तो 0 हो गया, बोथ साइड में e टू द पावर लगा दूं तो ये हो जाएगा 2x + 1, इसकी वैल्यू e टू द पावर 2t, तो यहां से x कितना बन जाएगा, x बन जाएगा e टू द पावर 2t - 1 की मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ जाएगा मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये देखने में काफी गंदा लग रहा है, बट हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंटीग्रेशन करना है, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे हम बोल देंगे कि हमारे पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम t पे ये है। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया तुमसे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो dx/dt हो जाएगा। क्यों ना मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना बनेगा, तो यहां पे देखो, यहां पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2t, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कितना बन गया, यहां से तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, और ये कितना बना, ये बना e टू द पावर 2t, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम e टू द पावर 2t। अब पूछा गया कि ये बताओ एक्सलेशन निकालो, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव, इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2t। तो याद रखना इस पूरे क्वेश्चन में हमने जहां पे मेहनत की वो यही था, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने में, और अगर आपने एक बार यहां पे मेहनत कर ली तो उसके बाद ये दोनों तो काफी सिंपल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूं, थोड़ा और समझते हैं डिटेल में चीजों को क्या चल रहा है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं वो ये है कि यहां पे तुम्हें एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो मान लो आपको एक्सप्रेशन गिवन है a = t + 4, और साथ में क्या कंडीशन गिवन है, साथ में आपको गिवन है कि t = 0 पे x की वैल्यू 10 है और v की वैल्यू 0 है, मतलब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम पोजीशन x = 10, तो पार्टिकल x = 10 से मोशन स्टार्ट किया है, t = 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी। अब तुमसे यहां क्या पूछ सकते हैं, तुमसे यहां पूछा जाएगा फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और पूछ सकते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे देखो। तो आपको एक्सलेशन गिवन है t + 4, फर्स्ट पार्ट, क्यों ना मैं एक्सलेशन को dv/dt पुट कर दूं, और dv/dt पुट करूंगा ये बन जाएगा t + 4, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया dv = t + 4
dt बोथ साइड इंटीग्रेशन, और इसका अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखो, इधर बन जाएगा हमारा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लस कुछ नया कांस्टेंट c1, इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t प्लस एक नया कांस्टेंट c2। तो यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t प्लस एक कांस्टेंट c डैश। तो यहां से मुझे c डैश की वैल्यू निकालनी है, और c डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन है, तो मुझे पता है कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c डैश। तो यहां से तो मैं c डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो आपको मिल गया वो मिल गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये c डैश मत भूल जाना, हर बार इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, वो मैं डेटा इस तरीके से दे रहा हूं कि वैल्यू 0 आ रही है। सोचो अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होती तो आंसर कुछ और आता, समझ में आया? तो c डैश को नहीं भूलना है। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब यहां पे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें निकालना है, तो देखो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी तुम्हारी आ गई t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t, ठीक है। v को क्या पुट कर दो, dx बाय dt, तो इसको मैंने dx बाय dt लिख दिया, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t, ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर बाय 2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt। लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो इस तरफ बन गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है, x किसी भी टाइम t पे प्लस एक कांस्टेंट, और उधर कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा t क्यूब बाय 6 प्लस 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस एक नया कांस्टेंट c2। क्या बनाइए, यहां से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो मैं किसी भी टाइम t पे t क्यूब बाय 6 प्लस 2t स्क्वायर प्लस एक नया कांस्टेंट c डबल डैश, ठीक है। अब आपको यहां पे c डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो क्या c डबल डैश की वैल्यू 0 है, नहीं, देखते हैं, निकालना पड़ेगा, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि 0 है कि नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि निकालने का तरीका क्या है यहां पे, कि पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 10 है, तो t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 10 है, t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, c डबल डैश, तो यहां से c डबल डैश की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, 10 आ गई। तो समझ में आया कि हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या आ रहा है। तो यहां से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आ गया वो आ गया t क्यूब बाय 6 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ के, ये तीनों एग्जांपल्स देख के तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्व करना कैसे है, ठीक है, एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। और इन क्वेश्चन में अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के नाम पे अगर तुम्हें ये 3 एग्जांपल समझ में आ गए तो तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए इस पर्टिकुलर टॉपिक के। बस कहानी क्या है, कहानी ये है कि अब तुम इंटीग्रेशन में तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए, कि इंटीग्रेशन कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगर मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छा करना है तो मैं तुमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दे दूंगा जिसको सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना ही है जो मैंने 3 एग्जांपल्स के थ्रू बताया, इन सबके थ्रू बताया। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में पिछले एग्जांपल जैसा है, ठीक है। v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, वहां पे a एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट तो काफी इजी है, ठीक है। देन उसके बाद जो नीचे वाले पार्ट गिवन है, अगर एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपके जो भी बंडी के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो क्या करो, फटाफट से ये 2 क्वेश्चन दिए हुए इनको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम मिलेगा 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, हमको पूछा गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv by dx, v कितना है x+4,
और dv बाई dx कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा a एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया x+4, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब बोला गया है एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1, तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1 आ गया 1 + 4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। देन इनको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इजी पार्ट सॉल्व कर लेता हूं मैं। वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5, सीधे इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दो, सीधे इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो वेलोसिटी कितना आ गया 5 + 4 9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। अब इन सब के बारे में सॉल्व करना है कि ये 4 पार्ट बचे हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरा साफ कर देता हूं और हम बाकी के 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां पे जो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी जो है वो तुम्हें गिवन है x+4, वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं dx/dt, ये आ जाएगा x+4, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय x+4 dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। और यहां पे मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये देख के समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाले को आप क्या मान लो, नीचे वाले को आप मान लो p, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है dp, लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा log ऑफ x+4 प्लस एक कांस्टेंट, और इस तरफ आ गया t प्लस एक नया कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log ऑफ x+4 इज इक्वल टू t प्लस एक कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, तो यहां पे t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x की वैल्यू 0 है, तो यह आ जाएगा 0 + 4 इक्वल्स टू 0 + c'। तो यहां से आपको c' की जो वैल्यू है वो मिल गई, कितना मिल गई, ln4, ये मिल गया। तो यहां से इसको मैं सॉल्व कर लूं, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, यहां से जो मेरे क्या बन गया, ये मेरा बन जाएगा ln x+4, इसकी वैल्यू t प्लस ln4, ठीक है। अब मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x+4, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस ln4, इसकी वैल्यू t, ये बन जाएगा ln x+4 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू t। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+4 डिवाइड बाय 4 e की पावर t, ये हो जाएगा यहां से x की वैल्यू 4 टाइम्स e की पावर t -4। ये समझ में आया। तो ये आ गया हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बाकी सबको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है बाकी की। तो यहां से जो मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया वो आ गया 4 e टू द पावर t -4। अब और क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, उसका डेरिवेटिव कर लूं मैं, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा dx/dt, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करोगे कितना बनेगा 4 e की पावर t, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0। तो ये आंसर आ गया 4 e की पावर t, कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहिए, और हमको चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो हो जाएगा dv/dt, इसका भी डेरिवेटिव कर दो, कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 टाइम्स e की पावर t, सेम ही रहेगा, तो 4 टाइम्स e की पावर t। ये समझ में आया। अब तुमसे साथ में पूछा गया था कि ये बताओ t इक्वल टू 2 पे x की पोजीशन क्या है, ये पूछा गया था। तो यहां से x2 कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2 की वैल्यू t इक्वल टू 2 पुट कर दो, ये बन जाएगा 4e² - 4। और अच्छी बात ये है हमें e की वैल्यू पता है, e की वैल्यू कितनी है 2.731, ठीक है। तो उसकी यहां वैल्यू पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो। ये समझ में आ गया। वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 पूछा गया था, तो ये कितना हो जाएगा 4e की पावर 1, तो ये बन जाएगा 4e बन जाएगा ये, और e की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2 पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 4e की पावर 2। ये समझ में आया। और e की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछा गया था, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड सेम है, क्योंकि पार्टिकल x के लॉन्ग मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ गया 4e की पावर t, ठीक है।
तो जो लास्ट पार्ट है वो आ जाएगा हमारा वेलोसिटी जो है वो है 4e की पावर t, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 12, ये आ जाएगा 4e की पावर t, ये कितना हो गया 3। तो यहां से e की पावर t की वैल्यू आ गई 3, तो t कितना आ जाएगा, बोथ साइड लॉग ले लो, ln 3 आ जाएगा। ये समझ में आया? और ln 3 की वैल्यू हमको पता है, तो ऑप्शन में हमें ln 3 लिखा होगा या ln 3 नहीं लिखा होगा तो ln 3 की वैल्यू लिखी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 0.477 ऐसा कुछ होती है। तो ये तुम्हें सारे याद होने चाहिए, ऑलरेडी लॉग पढ़ा चुके हैं, तो तुम्हें log 2, log 5, log 7 ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली log और ln दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं हुई। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो पहले मैं इसे बता दूं, तो x हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है और अब हमें इसके बारे में बात करनी है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से मैं क्यों ना इसके डेरिवेटिव्स कर दूं, तो यहां से x मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, चलो उधर ही कर देता हूं, इतना मेहनत नहीं करते हैं, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या जाएगा, डेरिवेटिव कर दो, तो ये बन जाएगा 3 बार आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा -3t, ये बन जाएगा +2। ये समझ में आया? और यहां से अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा 2t - 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, तो फर्स्ट 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद और क्या पूछा गया है, वेलोसिटी एट t = 1, तो वेलोसिटी एट t = 1, t = 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो t = 1 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 - 3 + 2 0 बन गया। मतलब t = 1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कोई इश्यू नहीं है। अब पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन और टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कैसे हैं जरा देखते हैं। तो अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तो अभी सीख लो। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कितना है, ये है t² - 3t + 2। क्या इसको मैं लिख सकता हूं t - 2 और t - 1, क्योंकि इसके रूट्स कितने हैं, इसके रूट्स एक 2 है, एक 1 है, कोई दिक्कत सेटिस्फाई कर रहा होगा। मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और सम करने पे +3 आना चाहिए, सही है, ठीक है। क्या अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये ग्राफ तो आपको बनाना आता है, राइट। इसके रूट्स क्या है, 1, 2 है, तो यहां पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये है आपका टाइम वाली लाइन, तो 1 पे 0 है और 2 पे 0 है, और ये है अपवर्ड पैराबोला। ये समझ में आया? तो ये है हमारा t = 1 और ये है हमारा t = 2। तो ये हमारा ग्राफ है कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे आप चाहो तो इधर x एक्सिस भी बना दो, x एक्सिस है टाइम की, y एक्सिस पे है वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक चीज समझो कि यहां पे हो क्या रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो रही है और इस पॉइंट पे 0 हो रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी t = 1 पे 0 हो रही है, t = 2 पे 0 हो रही है। मतलब वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई। मतलब पार्टिकल ने इस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज की, बिल्कुल, फिर उसके बाद नेगेटिव चला पार्टिकल, मिनिमम स्पीड अचीव की नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके बाद फिर से 0 हुई, तो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुई, तो पार्टिकल ने यहां भी अपनी डायरेक्शन चेंज की। मतलब पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन 2 बार चेंज की है, कहां पे, t = 1 पे और t = 2 पे। ये समझ में आया? मतलब अगर मैं पार्टिकल के मोशन को समझना चाहूं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे अपन, पहले पार्टिकल के मोशन को समझ लो। पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखो कि t = 0 पे पार्टिकल कहां है। अगर मैं t = 0 की बात करूं तो t = 0 पे पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो ये हमारी है x एक्सिस। अगर मैं बात करूं इस x एक्सिस पे t = 0 पे पार्टिकल कहां है, तो t = 0 पुट कर दो, इस वाले एक्सप्रेशन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो t = 0 पे पार्टिकल यहां पे था x = 1 पे, कोई दिक्कत नहीं है, t = 0। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की t = 1 पे, मतलब पार्टिकल मूव किया होगा यहां से आगे और t = 1 पे लेट्स सपोज यहां पहुंच गया, तो t = 1 पे पार्टिकल की पोजीशन देखो, तो t = 1 पे अगर मैं x1 निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 - 3/2 + 2 + 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/3, ये बन गया 3 - 3/2 तो हो जाएगा +3/2,
और ये कितना बन गया, ये 2 और 9 11/6, मतलब पार्टिकल x इज इक्वल टू 11/6 पे पहुंच गया। ये समझ में आया? कहां पे? t इक्वल टू 1 पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली। तो जरा यहां पे मैं थोड़ा और अच्छा फिगर बना देता हूं। ये है हमारा x इज इक्वल टू t इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी है यहां पे 11/6, मतलब पार्टिकल यहां से और यहां तक ऐसे गया, इस तरफ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ वेलोसिटी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, क्योंकि यहां जाके पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। यहां जाके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, तो अब पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है नेगेटिव, मतलब अब पार्टिकल आ रहा है पीछे की तरफ। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहां पे देखो t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, तो x2 निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 8/3 माइनस 3 इंटू 4/2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। ये समझ में आया? अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, सब कुछ सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस 6 प्लस 5, ये कितना आ गया, ये आ गया 8/3 माइनस 1, कितना बना ये 5/3, मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 2 पे 5/3 पे है। ये समझ में आया? और 5/3 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 10/6, मतलब जस्ट इससे 1/6 पीछे गया है 1 सेकंड में। तो पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, ये है हमारा x इज इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये है x इज इक्वल टू 10/6 लिख दो या 5/3 लिख दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और यहां पे टाइम कितना हो गया, यहां पे जो टाइम है, यहां पे टाइम हो गया t इक्वल टू 2, और यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की फिर से 0 हो गई। अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव हुई, मतलब पार्टिकल यहां से पलट के अब इस तरफ जाएगा, फिर ये समझ में आया, और इस तरफ फिर मूव कर रहा है। तो ऐसा मोशन हुआ है पार्टिकल का। ये समझ में आया आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन में? पार्टिकल x के लॉन्ग मूव किया है, पार्टिकल की दो टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई, x इक्वल t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पे, मतलब पहले पार्टिकल गया प्लस x के लॉन्ग, फिर वेलोसिटी 0 हुई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो पार्टिकल फिर आया माइनस x के लॉन्ग, और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 हुई इस पॉइंट पे, और फिर पार्टिकल गया प्लस x के लॉन्ग। सबको सही है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब यहां पे हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब हमसे यहां पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कोई मतलब नहीं है पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ। एवरेज वेलोसिटी तो होता है, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट को मतलब है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोजीशन से। मतलब पार्टिकल की t इक्वल टू 4 पे क्या पोजीशन थी, माइनस पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये आंसर है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, t इक्वल टू 4 पे क्या पोजीशन है, तो मुझे x4 निकालना पड़ेगा। x4 निकाल लेते हैं, यहीं पे x की वैल्यू t की वैल्यू 4 पुट करके, तो ये बन जाएगा कितना हमारा ये हो जाएगा 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब लिख देते हैं इसको, डिवाइड बाय 3 माइनस 3, ये हो जाएगा कितना 16/2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 64/3, ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा कितना एक सेकेंड, इसको कहां सॉल्व किया, इधर सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा 64/3 माइनस 24 प्लस 9, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 64/3 माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 64 माइनस 45/3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 55 19/3। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x t की वैल्यू 4 पुट की, गंदा एक्सप्रेशन है इसलिए इतना सॉल्व करना पड़ा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू 4 पुट करो, t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आ गया आपका 19/3 आ गई पोजीशन। तो पार्टिकल की ये पोजीशन आ गई 19/3, माइनस t इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ गई पोजीशन 1 आ गई, डिवाइड बाय टाइम टेकन 4, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 16/3 डिवाइड बाय 4, सॉल्व करने पे कितना आ गया 4/3। ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ गई 4/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जब आप निकालोगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए था पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पे इस पाथ में देखो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 पे था, t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 11/6 पे है, फिर है x इक्वल टू 5/3 पे, और अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 4 तो यहां से पार्टिकल आगे फर्दर आगे जा रहा है, और t इक्वल टू 4 पे कहां पे है 19/3। तो मान लो यहां पे है पार्टिकल, ये है t इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 19/3। तो आपको ये सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आ गया हमारा 11/6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/6। तो ये डिस्टेंस है हमारा 5/6 मीटर। फिर ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 1/6 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आप देख लो 19 माइनस 5/3 14/3, तो ये डिस्टेंस है हमारा कितना 14/3 मीटर। तो अगर आपको निकालना है पार्टिकल की एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कवर किया 5/6, फिर कवर किया 1/6, और फिर कितना कवर किया, ये आ गया 14 ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 14/3 डिवाइड बाय टाइम टेकन 4 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, 1/6 कितना हो गया 6, 1 हो गया है, तो 1 + 14/3 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 17/3, तो 17/12 आ गया। ये समझ में आया। फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट ये पार्ट अच्छा पार्ट है, इसी पार्ट की वजह से हमें पूरे मोशन को समझना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पे एवरेज स्पीड में आपको चाहिए होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस चाहिए होता है तो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो आप हमेशा, ये अच्छा क्वेश्चन है याद रखना, ये आईआईटी में भी आ चुका है पहले, ठीक है, कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो और एवरेज स्पीड पूछा हो तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम मत कर देना। आपको देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कहां जीरो हुई है, और जहां जीरो हुई है तो उतने इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, एक इंटरवल में डिवाइड किया, दूसरा इंटरवल ये, और तीसरा इंटरवल ये, हमें 3 इंटरवल लेने पड़े अलग अलग। ये समझ में आया, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया तुम्हारा 17/12। अगर कोई यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको चेंज कर लेना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए हमको क्वेश्चन में, उसके बाद हमको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, और कहां से कहां तक, हमें चाहिए t इक्वल टू 0 से लेके 4। तो ये सब मैं हटा देता हूं जो भी लिखा हुआ है। चलो F पार्ट की बात कर लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पार्टिकल की t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी माइनस पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन 4। तो t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, इसमें t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस 12, ठीक है। कितना बन गया 4 और प्लस 2 6 बन गया 6। t इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ गया 2 आ गया, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है कि ये बताओ वो टाइम क्या है जब पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम हो। एक वेलोसिटी है और एक है स्पीड। अब जरा ध्यान से सुनना कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब मिनिमम है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया है, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया है, राइट, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया है तो मिनिमम है इस पॉइंट पे। ये समझ में आया। और ये मिनिमम कब है, तो ये होता है हमारा, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व कर सकते हो। मिनिमम कब है, मिनिमम तब होता है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहां पे 0 होगा, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब 0 है, देख लो वहां से 3/2 आ रहा है, ये 0 कर दो। तो आप चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम से निकाल लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इतनी मेहनत कर लिया, आपने ग्राफ बना ही लिया है, तो सीधे ग्राफ से देख लो, मैक्सिमम मिनिमम से क्यों देखना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 3/2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। फिर पूछा गया पार्टिकल की स्पीड कब मिनिमम है। अब पार्टिकल की स्पीड कब मिनिमम है कैसे निकालोगे, तो देखो आपने इतनी मेहनत तो कर ली है, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बना ही लिया है, तो क्यों ना आप इससे स्पीड टाइम ग्राफ भी बना लो। और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, तो आपको यह तो पता है कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब जहां जहां पे ये वेलोसिटी नेगेटिव हुई है उसको पॉजिटिव कर दो, इसका मॉड ले लो इस ग्राफ का, और इसका मॉड लोगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, तो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये समझ में आया।
मैंने ये नेगेटिव पोर्शन है इतना वाला, इसका मॉड ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2। अब मेरे को बताओ कि यहां पे इस पूरे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कब आई है? एक तो यहां पे मिनिमम है और एक यहां पे मिनिमम है, तो क्या टाइम आ गया? ये आ गया t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2। इन दोनों टाइम्स पे पार्टिकल की स्पीड क्या है? हमारी मिनिमम है। तो मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन अच्छा है और नो डाउट ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने जो भी 1D में सीखा था स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहे हैं। ये समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर दिक्कत हुई हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो इसको वापस ट्राई करना आफ्टर क्लास, ठीक है? चलो, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी क्लास में मोस्टली हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? जहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई करना अपना मैक्सिमम कि आप क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ सॉल्व कर रहे हो, खुद से ट्राई कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ओके, सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है? यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ये सब आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपसे सारी चीजें पूछी गई है, ठीक है? फटाफट सॉल्व करो। दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने की टाइम मिलेगा 5 मिनट, ठीक है? फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। यहां पे अगर आप बात करोगे तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, इसका डेरिवेटिव कर दो तो आप, और ये क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? अब यहां से अगर आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका डेरिवेटिव करने पे आपको मिल जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव कर देता हूं मैं। इसका डेरिवेटिव किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मिल गई? ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t, और उसका फर्दर डेरिवेटिव किया तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6t माइनस 2। यही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है? अब क्या पूछा गया है? अब पूछा गया है कि ये बताओ वेलोसिटी जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 कब है? पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन 0 करना है, मुझे पार्ट बी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0 करना है मतलब 60 माइनस 2 की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है? तो 60 माइनस 2 इसकी वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 1/3 सेकेंड। ये समझ में आया? और टी की वैल्यू 1/3 सेकेंड है, इस टाइम पे हमें निकालना है क्या? पार्टिकल की वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 1/3 पे पार्टिकल की वेलोसिटी दिया जाएगा 3, 1/3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 1/3। ये कितना लिखा हुआ है? ये आ गया 3 इंटू 1/9, 1/3 माइनस 2/3, कितना बना? माइनस 1/3। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? माइनस 1/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी को 0 करना है, ठीक है? वेलोसिटी 0 कब होगी? तो हम पार्ट सी के बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी है 3t स्क्वायर माइनस 2t, ये 0 होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 3t माइनस 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू 0। मतलब ये 0 कब है? ये 0 है हमारा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2/3, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? तो यहां से एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 पुट करो, कितना बन गया? -2। फिर पूछा गया t इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 पुट करो यहाँ पे, ये 2/3 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा? 6 इंटू 2/3 माइनस 2, ये आ जाएगा कितना? 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछा गया है? टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम। टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम, तो पार्टिकल की वेलोसिटी देखो, ठीक है? पार्टिकल की वेलोसिटी देखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे जो लास्ट पार्ट है इसके लिए वेलोसिटी है 3t माइनस 2 इंटू टी, यही है। अगर यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो देखो दो रूट्स हैं, एक 0 एक 2/3, एक है 0 और एक है 2/3। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन हमें चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ, तो हम क्या करें? इसका मॉड ले लें। इसका मॉड ले लेंगे तो क्या ये बन जाएगा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ? ये समझ में आया? ये है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। तो मिनिमम वैल्यू कब आई? मिनिमम वैल्यू आई 0 पे और 2/3 पे। अदरवाइज आप चाहते तो मैक्सिमम भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया t इक्वल टू 0, 2/3। चले, कोई दिक्कत नहीं हुई इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और वहां पे आपसे पूछा गया पोजीशन, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आपको गिवन है वेलोसिटी गिवन है 2t माइनस 4, ठीक है? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। देन हम बात कर रहे हैं इसके पोजीशन के बारे में, तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी है
2t माइनस 4, इसको लिख दो dx बाई dt, इसकी वैल्यू 2t माइनस 4। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dx इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस c1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस एक नया कांस्टेंट c2। तो यहां से x जो हमारा किसी भी टाइम t पे आ गया वो आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस एक नया कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां t इक्वल टू 0 पुट करो तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी डैश, तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम t पे वो क्या बन गई, वो बन गई t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। ये आ गई हमारी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम t पे। ये आ गया हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे। ठीक है, तो ये दोनों निकाल लिए। फिर क्या बोला गया, स्पीड निकालो जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है तब हमें निकालनी है पार्टिकल की स्पीड। तो पहले तो आप क्या करो, x की वैल्यू 0 यहां पर पुट करो और वहां से टाइम निकालेंगे अपन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, सबको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने क्या वापस से b लिख दिया है, जो भी है चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये c है, ये d है, ये e है और ये f है। ठीक है, तो सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जब x की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 बोले तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2, इसका रूट्स आ गए 2 प्लस माइनस रूट 2, मतलब t इज इक्वल टू एक 2 प्लस रूट 2 पे x की वैल्यू 0 है और एक 2 माइनस रूट 2 पे x की वैल्यू 0 है, और दोनों ही सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। तो पार्टिकल की स्पीड क्या है, पार्टिकल की स्पीड है 2t माइनस 4। ठीक है, किसी भी टाइम t पे। तो हमें दो टाइम है हमारे पास, चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको। तो यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे है 2t माइनस 4। हमारे पास दो टाइम है, एक है t इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 और एक है t इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ t माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से पार्टिकल की जो वेलोसिटी आ जाएगी, इसको t1 बोल दो, इसको t2 बोल दो, तो t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2 माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 2 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगी हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हमें उसके बाद क्या निकालना है, स्पीड आ गई, सॉरी। ठीक है, और स्पीड निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो आपने वेलोसिटी निकाली है, इसका मॉड ले लो। इसका मॉड ले लोगे तो कितना बन जाएगा, 2 रूट 2। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा तुम्हारा 2 रूट 2। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन आता है, काफी सिंपल सी कहानी है। तो जरा फिर से थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। चलो अब देखो, यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई थी, वो आ गई थी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। यहाँ पे हमें बात करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन x4 माइनस x0 डिवाइड बाय 4, यही बनेगा। और t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है तो देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 4 यहां पुट कर दो, हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 4, 16 प्लस 2। ये है t इक्वल टू 4 पे पोजीशन, और t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी है पार्टिकल की, वो है 2। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन आ गया 4। डिस्प्लेसमेंट देखोगे 16 से 16 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये समझ में आया, मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 पे सेम पोजीशन पे। तो यहां से पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन मुझे नेक्स्ट पार्ट में निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के केस में यहां पे आपका आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। और इस बार डिस्टेंस 0 नहीं है, ये समझ में आया, डिस्टेंस इस बार 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है।
तो कैसे निकालोगे? तो हमें यहां पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ t माइनस 2, मतलब t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई है, तो पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब 0 से लेकर 2 तक मुझे अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और 2 से लेकर 4 तक मुझे अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो यहां पे देखोगे तो आप क्या करो, इसको कर दो x2 माइनस x0, 0 से लेकर 2 तक डिस्टेंस, प्लस x4 माइनस x2, 4 से लेके 2 से लेके 4 तक डिस्टेंस, डिवाइड बाय टाइम टेकन 4 सेकेंड। ठीक है, वैल्यू छाप दो और वैल्यू छापोगे तो यहां पे वैल्यू छापोगे तो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा x2 तो x की वैल्यू यहां t की वैल्यू 2 छापो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 2 माइनस x की वैल्यू 0 छापो तो कितना आ जाएगा 2। ये तो आ गया हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसका मॉड लेना है। ठीक है, प्लस x की वैल्यू 4 छापो, x की वैल्यू 4 छापोगे तो 16 माइनस 16 प्लस 2 माइनस x की वैल्यू 2 छापो तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 2, इसका भी मॉड लेना है, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना 4 सेकेंड। तेरा ध्यान से देखो, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, ये मॉड लेने पे बन जाएगा 4, और इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये 16 से 16 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका भी मॉड लिया तो कितना आया 4 आया, डिवाइड बाय 4। तो जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या, हुआ ये कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 से लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल ने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 से लेके 4 तक पार्टिकल ने -4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो पार्टिकल पहले 4 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर पीछे आ गया, इसीलिए 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। और दिख के भी समझ में आ रहा होगा, 4 मीटर गया फिर 4 मीटर गया, तो यहां पे ये कितना बन गया 8/2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे पार्टिकल का एवरेज स्पीड। फिर लास्ट पार्ट में पूछा गया एक्सेलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो जरा ध्यान से देखो, क्या इस केस में हमारे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइम पे पूछ रहे हो, किस पोजीशन पे पूछ रहे हो, हमेशा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में मेहनत करना है और कुछ तो खास है नहीं। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। ओके, तो सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपको हर एक में जो गिवन फंक्शंस पूछे गए वो सब निकालना है, और यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन काफी सिंपल है, जरा सोचना जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इंटीग्रेशन करते टाइम सी की वैल्यू नहीं भूलना है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस मैं नहीं करवाऊंगा, मैं इनके सीधे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तो मेक श्योर आप जैसे भी सॉल्व कर रहे हो अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। और एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि हम इंटीग्रेशन करते टाइम सी की वैल्यू भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना है। ठीक है, चलो फटाफट करो, 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट ले लो, है ना। चलो चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखो फर्स्ट वाला निकालना बहुत सिंपल है, क्या करना है, क्या किया तुमने, v dv dx कर दिया। ध्यान से देखो v क्या लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर, जी हाँ, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से v dv dx करोगे तो ये कितना बन जाएगा, v बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, dx इसका डेरिवेटिव करो तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 का क्यूब। बाकी इन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और c की वैल्यू नहीं भूलनी है। अगर नहीं भूले हो तो आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 प्लस 3t 1 माइनस 3t। इसका आंसर आया होगा 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 3t का स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 54 डिवाइड बाय 1 माइनस 3t की पावर 3। ऐसे कुछ आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करना, सी की वैल्यू मत भूलना। उसके बाद फिर हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी सेम कहानी है, v dv dx करना है। तो v dv dx करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव कितना है 2, तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर 2t माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इसका डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी e टू द पावर 2t, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2t। समझ में आया।
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहां से, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा t+4 इज इक्वल टू रूट एक्स, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t+4 का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और कितनी है वेलोसिटी, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t+4। ये समझ में आया। और इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन कितना मिल जाएगा तुम्हें, 2 मिल जाएगा। समझ में आया। x मिल गया तुम्हें t+4 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 2 बाहर आ गया t+4, ठीक है, और उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। ओके, तो सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। और इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन है। आपसे पूछा गया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेहनत लगेगी नो डाउट, ठीक है। और साथ में पूछा गया कि ये बताओ किस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करो और सॉल्व करो उसको फटाफट से। तो आई होप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं यहाँ पे लिख के दे दिए, ठीक है। तो लास्ट के मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि इनमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है नहीं, आपको बस और बस इंटीग्रेशन ही करना है अच्छे से। तो अगर इंटीग्रेशन करते टाइम अगर दिक्कत आई है क्लास में तो क्या करोगे, आपने तुम्हारे पुराने नोट्स हैं वो फटाफट से रिवीजन कर लेना। अगर दिक्कत नहीं आई है तो कोई इश्यू नहीं है फिर, ठीक है। तो आज की कहानी में यही समाप्त करता हूँ। ये कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, ठीक है, और बाकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो।